सुप्रभातं छात्राः, सर्वे सुखिनः वा? अस्तु, बहु समीचीनं। ह्यः वयं विद्यालयः इति पाठस्य माध्यमेन अस्माकं विद्यालयस्य विषये ज्ञातवन्तः। अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां प्रक्ष्यामि। यः कोऽपि उत्तरं ज्ञास्यति सः उत्तरं दास्यति। ज्ञातं वा? अस्तु। धरती का श्रृंगार मैं देता हूँ फल फूल, प्राणवायु लेता सदा मुझसे जगत समूल। लेकर CO2 सदा O2 करता दान, भोजन का मैं मूल हूँ मुझसे जग में प्राण। फिर से बोले, धरती का श्रृंगार मैं देता हूँ फल फूल, प्राणवायु लेता सदा मुझसे जगत समूल। लेकर CO2 सदा O2 करता दान, भोजन का मैं मूल हूँ मुझसे जग में प्राण। हाँ, कौन बताएगा? पेड़, बहुत अच्छे पेड़। चलिए, तो पेड़ के कुछ पर्यायवाची शब्द बताएंगे। पेड़ के कुछ पर्यायवाची शब्द। हाँ, तरुवर। चलिए, वो तो एक ही बात है, तरुवर। वृक्ष, बहुत सही, वृक्ष। देखिए, तो वृक्ष, पेड़ जो हैं वो हमें प्राणवायु देते हैं, स्वयं CO2 लेते हैं, हमें O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और सारे जो जीव जंतु हैं उनको भोजन कहाँ से मिलता है? जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं उनको सबको भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से, सब्जियों से, है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आज हम लोग वृक्षाः पाठ के माध्यम से पेड़ों के बारे में और जानेंगे। अद्य वयं वृक्षाः इति पाठस्य माध्यमेन वृक्षाणां विषये जानीमः। अस्तु, ज्ञातं वा? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वृक्षाः। बहुवचन है वृक्षः। जैसे राम का बनता है रामाः, बालक का बनता है बालाः, ऐसे ही वृक्ष का बनेगा वृक्षाः। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये पेड़ के जो हैं वो पर्यायवाची होते हैं, पेड़, तरु, तरुवर, वृक्ष इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ, तो पहले मैं बोलूँगा और फिर पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग इसका भावार्थ, अर्थ देखेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगतैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगतैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। ठीक है ना। वने वने अर्थात वन वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए, वने जो है वो कहाँ बनेगा? वनम, वने, वनानि। ठीक है ना। तो एक तो प्रथमा द्विवचन में बनेगा, द्वितीया द्विवचन में बनेगा और सप्तमी एक वचन में बनेगा। जैसे फलम, फले, फलानि, फले, फले द्वितीया द्विवचन में और सप्तमी एक वचन में, फले। ऐसे ही वने, वने प्रथमा व्यक्ति द्विवचन और द्वितीया व्यक्ति द्विवचन में।
और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में भी वने बनेगा। वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, और वने वनम वनम वनेन वनाय वनात वनस्य वने। वने कहाँ बनेगा? सप्तमी में। क्या हो गया? वने मतलब वन में, जंगल में, वन में या जंगल में। निवसंतः, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से सत्र प्रत्यय लगा और क्या बना? निवसन। क्या बना? निवसन। और निवसन का जो है बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा निवसंतः। क्या बना? निवसंतः। और यहाँ पर जो विसर्ग है उसका संधि होकर ओ हो गया है। ठीक है ना? क्या हो गया संधि से? ओ। विसर्जनीयत से साह, ससज से रूह। ठीक है ना? इस प्रकार से जब हम लोग आगे संधि देखेंगे तो संधि के नियमों में देखेंगे कि ये जो ओ है ये विसर्ग का ही संधि रूप है। ठीक है ना? तो निवसंतो अर्थात निवसंतः, निवास करते हुए। कौन? वृक्षाः, वृक्ष। ये मैंने आपको बताया प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है। कितने काय में बनता है? प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। पेड़ या वृक्ष। निवसंतो मतलब निवास करते हुए। क्या करते हुए? निवास करते हुए। ठीक है ना? हाँ। वने वने निवसंतो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वनं वनं वदतु। वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। तो पेड़ क्या करते हैं? प्रत्येक वन में रहते हुए। वने वने मतलब वन वन में या प्रत्येक वन में, हर एक वन में रहते हुए क्या करते हैं? वनम वनम मतलब वन वन को। द्वितीया विभक्ति एक वचन। वनम वनम मतलब प्रतिवनम, प्रत्येक वन में। ठीक है ना? तो बने बने प्रत्येक वन में, प्रत्येक वन का क्या करते हैं? प्रत्येक वन को क्या करते हैं? रचते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना? रचना करते हैं या रचते हैं। बहुवचन की क्रिया है। रचते, रचयति, रचयिताः, रचयन्ति। क्या बनेगा? रचयति, रचयिता, रचयिताः, रचयन्ति। तो रचयन्ति मतलब रचते हैं, रचना करते हैं। कौन? पेड़। पेड़ क्या करते हैं? वन वन में रहते हुए, प्रत्येक वन में रहते हुए उस प्रत्येक वन की रचना करते हैं। वन में रहते हुए उस वन की रचना करते हैं। कौन? पेड़। वने वने निवसंतो वृक्षा। प्रत्येक वन में रहते हुए क्या करते हैं? वनम वनम रचयन्ते वृक्षा। प्रत्येक वन की रचना करते हैं, बनाते हैं प्रत्येक वन को। भाई जब तक वृक्ष नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तब तक क्या कोई वन बन जाएगा? कोई जंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। हाँ, तो वनों, जब तक वृक्ष नहीं होंगे तब तक जंगल नहीं होंगे, तब तक वन नहीं होंगे। बात समझ में आया? तो वन के कुछ पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? जंगल, कानन, कांतार। हाँ ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। वने वने निवसंतो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा। शब्द क्या है? शाखा दोला सीना। अब समझ लो। देखो यहाँ पर संधि हुई है। क्या हुई है? संधि। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई है। जब हम लोग आगे संधि पढ़ेंगे तो दीर्घ संधि, जब एक जैसे दो स्वर, सवर्णी स्वर एक साथ में आ जाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो इस यहाँ पर देखो शाखा और दोला ये दोनों अलग अलग हैं। शाखा दोला, और दोला में ही
आसीना जुड़ा हुआ है। ये जो आ है इसको दो जगह तोड़ेंगे तो दोला में एक आ गया और दूसरा आसीना। आसीना मतलब बैठे हुए, शाखा दोला आसीना। शाखा मतलब वही ब्रांच, टहनी। तो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए, ठीक है ना। शाखा, शाखा दोला सीना, कौन? विहगा। विहगा जानते हैं ना, विहग, खग, पक्षी। समझ में आ गया? ये सब पर्यायवाची हैं काय के? विहगा के। विहग का मतलब होता है पक्षी, उसे खेचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। पक्षी भी बोलते हैं, विहग भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो विहगा मतलब पक्षी। अब देखो ये भी बहुवचन का है, ये भी काय का है? बहुवचन का है। विहगा मतलब पक्षी, शाखा मतलब टहनी या शाखा रूपी, दोला मतलब झूले पर। दोला, दोलन इसी से बना है। दोला मतलब झूले पर, आसीना मतलब बैठे हुए, कौन? विहगाह मतलब पक्षी। शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षी क्या करते हैं? तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षा। तैहि मतलब, तैहि मतलब, तैहि मतलब उनके द्वारा। तृतीया विभक्ति बहुवचन। सबसे पहले रूप पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा? तत्। सह तौ ते, ते तान तैहि, ते तान तैहि। तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा तैहि। तैहि मतलब उनके द्वारा, ठीक है ना। क्या होता है? किमपि। किमपि मतलब कुछ भी। किम, इसमें भी संधि हुई है, किम अपि मिलकर बन गया किमपि, मतलब कुछ भी। क्या करते हैं? कूजन्ति। कूजन्ति मतलब, कूजन्ति मतलब कूकते हैं, ठीक है ना। अव्यक्त कोई ध्वनि होती है उसे कहते हैं कुंजन, ठीक है ना। कूजन्ति मतलब कूकते हैं, आवाज करते हैं, बोलते हैं। कौन? वृक्षाः। कौन बोलते हैं? वृक्षाः मतलब पेड़। शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा, किनके द्वारा? विहगा। विहगा के लिए है, ठीक है ना। विहगा पक्षियों के द्वारा, तई मतलब उनके द्वारा, किनके द्वारा? विहगा के द्वारा। इसको यहाँ पे रिलेट करो। विहगा मतलब पक्षी और तई किनके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। किमपि कुछ भी, कूजन्ति मतलब बोलते हैं, कौन? वृक्षाः पेड़। शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा पेड़ कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे तो उनकी कोई आवाज़ होती नहीं है, लेकिन किसके माध्यम से बोलते हैं? पक्षियों के माध्यम से बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं कूजन्ति वृक्षाः वनं वनं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो क्या है? पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति मतलब पीते हैं, पिब धातु है, पिब धातु है। रूप क्या चलेंगे? लट लकार में। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है पिबन्ति। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। पिबन्ति मतलब पीते हैं। पिबन्ति मतलब क्या करते हैं? पीते हैं। पिबन्ति मतलब पीते हैं। क्या पीते हैं? पवनम जलम संततम। संततम मतलब लगातार। और क्या? पवनम। पवनम जानते हैं? हवा, वायु, समीर,
है ना। तो ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। पवनम जलम, जल के पर्यायवाची बताइए। हाँ, पानी, अम्बु, नीर, वारी, जल, ठीक है ना। पवनम जलम संततम, संततम मतलब निरंतर, लगातार। संततम, संततम मतलब लगातार, है ना। क्या चीज़, पवन मतलब हवा, वायु, समीर, और जल मतलब पानी, ठीक है ना। अम्बु, नीर, वारी। तो पिबंती मतलब पीते हैं, क्या, पवन और जल मतलब हवा और पानी। संततम लगातार, लगातार क्या पीते हैं वृक्ष, हवा ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं, जल पीते हैं, ठीक है ना। पिबन्ति जल पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः मतलब साधु का मतलब क्या होता है, सज्जन। साधु जना मतलब सज्जन, जो सज्जन लोग हैं उनकी तरह क्या करते हैं, इव मतलब समान, उनकी तरह क्या करते हैं, सभी वृक्ष, सर्वे मतलब सभी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में, सर्व सर्वनाम रूप का, और वृक्षा मतलब पेड़, ठीक है ना। तो साधु जना एव सर्वे वृक्षः, साधु जना मतलब सज्जन लोगों के समान, साधु जना एव मतलब सज्जन लोगों के समान, सर्वे मतलब सभी, वृक्षा मतलब पेड़, जो सभी पेड़ हैं वो क्या करते हैं, सज्जन लोगों के समान ही क्या पीते हैं, वायु और जल, ठीक है ना। जैसे सज्जन लोग, साधु लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वनों में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वो मान लीजिए हिमालय पे रह रहे हैं तो वहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है खाने को। तो वो लोग जो हैं केवल क्या खा के रहते हैं, हवा और पानी खाकर पी कर रहते हैं, है ना। तो वैसे ही पेड़ जो हैं वो किसी से भोजन मांगने नहीं जाते, बल्कि हवा और जल के द्वारा ही जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं और जीवित रहते हैं। तो जैसे सज्जन लोग हैं वो केवल हवा और पानी के ऊपर जीवित रहते हैं, वैसे ही पेड़ भी जो है वो हवा और पानी के ऊपर जीवित रहते हैं, ठीक है ना। स्पृशन्ति पादई पातालम च, तो देखिए यहाँ पे स्पृशन्ति मतलब छूते हैं, पादई मतलब पैरों के द्वारा, पातालम मतलब पाताल को, चा मतलब और क्या करते हैं, एक तो सज्जन लोगों के समान जल पीते हैं, और इस प्रसति, इस परस्तः, इस प्रसन्ति, इस प्रसतः, इस प्रसन्ति, ठीक है ना। तो इस प्रसन्ति मतलब छूते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और पादही मतलब पैरों के द्वारा, पादही मतलब पैरों के द्वारा, किसको, पातालम पाताल को, ठीक है ना। पाताल देखिए 7 तल बताए गए हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो पाताल सबसे नीचे होता है। तो ऐसा माना जाता है पादे मतलब पैरों के द्वारा। वृक्षों के पैर क्या है, उनकी जड़ें, और उनकी जड़ें इतने गहरे में होती हैं, पानी जहाँ तक उन्हें मिलता है वो वहाँ तक चली जाती हैं, और पानी वहाँ से ऑब्जर्व कर लेती हैं, ले लेती हैं, पीती हैं। कौन, जड़ें। तो पारई मतलब, पादई मतलब पैरों के द्वारा या जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, पाताल को भी छू लेते हैं। कौन, वृक्ष, है ना। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, नभः मतलब नभ को, आकाश को। ये जो है प्रथमा नभः शब्द है, जो कि प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में बनता है, नभः नभः। ये जो नभः है ये द्वितीय का है, क्योंकि वृक्षा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है ना। जब कर्ता हमें मिल गया तो ये नभः काय का होगा, दूसरा कर्ता थोड़ी होगा, है ना। क्रिया हमारे पास एक है तो कर्ता भी तो एक ही होगा। अब ये जो नभः है ये काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म का, ठीक है ना। तो इसीलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, नभः। नभः शिरस्सु मतलब सिरों पर, शिरस्सु मतलब सिरों पर, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन।
क्या करते हैं, वहंति मतलब ढोते हैं, वाहति वाहता वहंति, इस प्रकार के रूप चलते हैं लट लकार प्रथम पुरुष में, ठीक है ना। वृक्षा मतलब वृक्ष, पेड़, पेड़ क्या करते हैं, नभ को, आकाश को सिरों पर ढोते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छायाः संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वदतु। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छायाः संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। पयोदर्पणे, पयो दर्पणे है ना, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, किम स्वप्रतिबिंबम, प्रतिबिंब समझते हैं ना। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, अपना ही प्रतिरूप, ठीक है ना। काय में पयोदर्पणे, अब यहाँ पर देखो पयाह है और दर्पणे है, संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गया, पयो दर्पणे है ना। विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, तो ये बनेगा पयाह दर्पणे। पयाह मतलब जल रूपी, दर्पणे मतलब शीशा दर्पण है ना। जल रूपी दर्पण में क्या करते हैं, अपने प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को, स्व, इसको अलग करो, स्व प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को क्या करते हैं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। केन पश्यन्ति, कौतुकेन पश्यन्ति, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्ष क्या करते हैं, जल रूपी दर्पण में, जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई को, कौतुकेन मतलब कौतुक से, कौतुक जानते हैं ना, आश्चर्य से, कैसे देखते हैं, आश्चर्य से। पश्यन्ति मतलब देखते हैं, पश्यति पश्यताः पश्यन्ति, धातु पश्य नहीं है, दृश्य धातु है, दृश्य धातु का बनता है पश्यति पश्यताः पश्यन्ति, ठीक है ना। तो मतलब देखते हैं, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, बहुवचन है ना। वृक्षाः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, कर जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी होगी, बहुवचन होगी। देखते हैं, वृक्षा मतलब पेड़, पेड़ क्या करते हैं, अपनी परछाई को, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। कौतुकेन अर्थात आश्चर्यपूर्वक, आश्चर्य से, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, कैसे, प्रसार्य मतलब फैलाकर, प्रसार्य मतलब फैलाकर, स्वच्छाया, स्व मतलब अपनी, छाया मतलब छाया को, अपनी छाया को फैलाकर, और अपनी छाया क्या, स्वच्छाया संस्तरणम। संस्तरणम मीन्स क्या होता है, संस्तरणम मीन्स होता है बिछौना, संस्तरणम मीन्स क्या होता है, बिछौना। स्वच्छाया अपने छाया रूपी, संस्तरणम अर्थात बिछौने को, अपने छाया रूपी बिछौने को क्या करते हैं, फैलाकर, कि आगे क्या करते हैं, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। पयोदर्पणे
प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पण मतलब जल रूपी दर्पण में, जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंब मतलब अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई को कौतुकेन कौतुक से पश्यन्ति देखते हैं। कौन? वृक्षाः वृक्ष, ठीक है ना। वृक्ष अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में बड़े कौतुक से देखते हैं, बड़े आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य मतलब फैलाकर, प्रसार्य मतलब फैलाकर, प्रसार्य समझ में आ गया। प्रसार्य स्वच्छाया अपने छाया रूपी संस्तरणम मतलब बिछौने को क्या करते हैं? कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, लोगों का सत्कार करते हैं। अर्थात जो भी अतिथिगण हैं, जो आगंतुक होते हैं, वो क्या करते हैं? वृक्षों के नीचे उसकी छाया में बैठकर आराम करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए एक बार हम लोग कविता गाएंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभशिरसु वहन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षान्। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और पाठ के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।